टॉपिक है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। कितना बढ़िया टॉपिक है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। हम लोग पढ़ते पढ़ते पहले थक जाते थे कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों में कंफ्यूज रहते थे। हम लोग वहीं अटकते थे। कहाँ अटकते थे? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन पे। हम लोग जब भी बात आता था कहते किसको, सन के अराउंड या अर्थ के अराउंड, रोटेशन और रिवॉल्यूशन में। तो आज आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। बताइए। आज हम लोग का टॉपिक है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो डिस्कस, बहुत लोगों को डाउट है रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है। ओके। मान लीजिए ये है सन, एक और पेन कोई, हाँ यहाँ पे एक दे दीजिए। ये मान लीजिए है सन, ये है अर्थ। अब बहुत लोग को डाउट रहेगा कि रोटेशन क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है। अब इसको हटा देते हैं सन को। ये है अर्थ, ये अपना जो एक्सिस है, ये अपना एक्सिस है। मान लीजिए ये अपना एक्सिस है, ये अपना एक्सिस पे ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा है। ये ले रहा है रोटेशन। 24 घंटा में एक रोटेशन होता है, 24 घंटा में। और जब ये जो अर्थ है, ये सन के अराउंड ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। यानी अर्थ जो है जो रोटेशन करता है, 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट होता है। तो इसका प्रभाव या इफेक्ट क्या होता है? दिन रात। यानी जो डे और नाइट होता है वो रोटेशन के चलते होता है। तो ये इसका डायरेक्शन किधर होता है? इसका जो डायरेक्शन अर्थ का रोटेशन का वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट यानी हिंदी में कैसे होता है? पश्चिम से पूरब। हाँ, वेस्ट टू ईस्ट। तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। हाँ। तो इसका प्रभाव क्या होता है कि दिन और रात होता है। अब जो रिवॉल्यूशन हो गया वो अपने आप में रिवॉल्यूशन का पार्ट है। बताइए रिवॉल्यूशन क्या होता है? सन और अर्थ, जब सिंपल वे जानना है कि जब अर्थ सन के उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। सन के अराउंड जब भी घूमता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, घूमता है सन के अराउंड, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब डाउट है कि कब होता है एक रिवॉल्यूशन? जब 365 दिन बीतता है, 365 दिन होता है, तब उसको बोलते हैं एक रिवॉल्यूशन होता है। अब कितना गति है, अर्थ का गति भी जानना है ना। बहुत सुंदर। गति भी आप याद है? गति याद है हमको। गुड। हाँ, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं। अच्छा, गजब। आप ये तो व्हाइट बोर्ड लेके आए हैं और इसको बैक कैमरा में मैं एक चार्ट के माध्यम से बता दूंगा। चाहे आप पीछे से अगर आप जाइएगा बैक कैमरा में तो आप बता दें, उसमें बता देंगे। अभी पहले आप स्पीड और इसका ये बताइए। देखिए, इसका जो स्पीड है 1670 किलोमीटर पर प्रति घंटा। इसका स्पीड, ये अर्थ पहले बता दिए हैं, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। 1670 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये रिवॉल्व कर रहा है। 1 घंटा में 1670। हाँ, और पूरा साल में 940 मिलियन किलोमीटर। पूरा साल में 365 दिन में 365 डे में 940 मिलियन किलोमीटर। बाप रे बाप, मिलियन किलोमीटर। गजब। हाँ। और देखिए, डाउट सबको क्या है इसमें डाउट है कि मतलब कि घूमता है, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, अपना एक्सेस। तो रिवॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है हमारे पास? रिवॉल्यूशन का इफेक्ट सीजन में होता है। रिवॉल्यूशन का इफेक्ट देखिए, एक रिवॉल्यूशन लिया हैप्पी न्यू ईयर, एक लिया हैप्पी न्यू ईयर। सीजन बदलता है, ठंडा, गर्मी, बरसात। 4 सीजन हमको याद है, विंटर, समर, रेनी और ऑटोमन। ओके। तो जो सीजन का चेंजेज होता है वो सिर्फ रिवॉल्यूशन के कारण, या अर्थ का उसमें कोई पोजीशन का भी चक्कर होता है? अच्छा, तो कैसे बताइए। देखिए, ये सन अर्थ बता दिए हैं। अब रिवॉल्यूशन जो है वो अर्थ ही करता है, और उसमें तो चेंज होगा ही। चेंज तो होगा ही, इतना सिंपल है। तब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। वैसे अर्थ जो है वो अपने अक्ष पे, यानी एक्सिस पे 23.5 वही हाफ क्या हुआ है, झुका हुआ है। ठीक है। यानी अर्थ झुका हुआ है। जब वो रिवॉल्यूशन करता है तो जिस पार्ट पे सन का जो डायरेक्ट जो उसका रे होता है वो पड़ता है, उस तरफ तो गर्मी होती है, लेकिन सन अपने अराउंड भी घूमता है। अब पहले बता दिन और रात के, लेकिन एक्सिस तो है झुका हुआ है। जब वो घूमता है, घूमते जब सन का जब 365 डिग्री में जब उधर से जब डायरेक्ट रे पड़ता है, तो जो झुका हुआ पार्ट है वहां पर डायरेक्ट सन का रे नहीं पहुंचता है। तिरछा मतलब टेढ़ा सा पहुंचता है। ठंड हो गया, ठंड के समय हो गया, तो सीजन्स बदलता है। हम लोग अर्थ के अराउंड 2 लाइंस के डिवाइड करते हैं, 3 लाइंस में, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, और बीच का जो है अंटार्कटिक, इक्वेटर 0 डिग्री जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। 2 पार्ट में, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर। तो उसके बीच का जो एरिया हो गया वो इक्वेटर, यानी कैप्रिकम ऑफ कैंसर, दोनों के बीच के जो एरिया हो गया
उसके अराउंड सन जो होता है वो 365 डिग्री के आसपास क्या होता है, रे पड़ता है, यानी हमेशा से पड़ता है। लेकिन जब रोटेशनली जब हम लोग रिवोल्यूशन करते हैं साथ में, तो जब वो झुके होने के कारण धीरे 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 सन क्या होता है, जब हम लोग घूमते 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 जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो सन का रे कम पड़ने लगता है। इसके चलते ठंड आ जाती है। और आप ये सुने होंगे कि हम लोग जब पोल पे जाते हैं तो पोल पे कहा जाता है कि 6 मंथ डे होता है, 6 मंथ रात होती है इसमें होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है झुका हुआ है। ऐसे झुका हुआ, एक सामान्य भाषा में समझिए कि अगर ये ऐसे झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है और ये अपने आप में घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो ये जो पार्ट है ये यहाँ पे आएगा और ये ऐसे ऐसे भी घूमेगा। जो ये पार्ट है ये तो कभी भी सन के अराउंड जो है 6 मंथ तक जब जाएगा, इस तरफ वाले एरिया, यहाँ से यहाँ तक घूमने वाले एरिया, ये तो दिन ही रहेगा। और जब ये पूरा तरह से इधर बदल जाएगा जैसे ना, तो वही इसका एक कंक्लूजन है। तो अब तो बहुत बढ़िया, इतना तो हम भी नहीं जानते थे भाई। सन के जो रोटेशन का काम है वो कौन करता है, सैटेलाइट करते हैं जैसे कोई नेचुरल सैटेलाइट भी है और आर्टिफिशियल भी है। अब नेचुरल सैटेलाइट हम लोग का एक ही है, कौन है, मून है। जो मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है। ओके। अर्थ का जो ग्रेविटी है उसको एक जगह पे स्थिर किया हुआ है, अर्थ का ग्रेविटी। सन का ग्रेविटी सब जो जितना भी 8 गो प्लैनेट है, पर इसका 9 होता है, 8 गो प्लैनेट है, उसको एक जगह स्थिर किया हुआ है। ये तो उन लोग कहाँ चला जाएगा, कभी यहाँ कभी वहाँ चला जाएगा, उसको उसका सन का ग्रेविटी उन लोग को रोका हुआ है। ये बहुत मतलब थ्योरेटिकल किसका थ्योरी है, जियोग्राफी का, उसी का पार्ट आप बता रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। यानी सन के ग्रेविटी के कारण जितने भी जो प्लैनेट है वो अपने ऑर्बिट पे है, नहीं तो कब के यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। बिग बैंग थ्योरी में भी यही बताया जाता है। तो अब हो गया टॉपिक, गुड। तो आज का दोनों टॉपिक बहुत ही ब्रॉड था और ये कितनी साधारण सी भाषा में समझा दिए, तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप, हम लोग एक रिक्वेस्ट किए थे कि अगर 10th या 7 दोनों का अगर स्टूडेंट अगर आप कोई देख रहे हैं तो आप कमेंट करके साइंस से, मैथ से या कोई ऐसा टॉपिक जो साइंस से, एसएसटी से हो, जिसमें आपको डाउट लगता है, तो आप जरूर इसको कमेंट कीजिए और सिंपल भाषा में जो आपको समझ में आया उस तरीके से हम लोग तैयार करके वीडियो बनाऊंगा और आप ऐसे ही देखते रहिए।